बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मेरा नाम तसव्वुर हुसैन। तो दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे ओपन करना है। इनिशियली हम बात करते हैं बिल्कुल, ताकि जो फ्रेश यूज़र्स हैं उनके लिए भी आसानी हो। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने समझनी है भाई वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, और डेफिनेटली आपके पास जब MS ऑफिस इंस्टॉल होगा तो तब ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने MS ऑफिस इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में और उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आ जाएंगे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे सॉरी, और स्टार्ट मेन्यू हमारे सामने है और यहाँ पर आपने आना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को तलाश करेंगे जी। तो ये देख सकते हैं आप, एक्सेल 2016 वर्जन हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस पे आपने क्लिक किया जी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये एक सिंपल मेथड जी। दूसरा एक आपको आसान सा तरीका बता देते हैं कि अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं 10 या 8, कोई भी विंडो आप यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सर्च का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ठीक है जी, तो आप इस सर्च ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर आप विंडो पुरानी यूज कर रहे हैं, लाइक 7 यूज कर रहे हैं या विंडो 8 यूज कर रहे हैं, तो तब आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। जब विंडो 10 जो है उसमें आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सर्च का ऑप्शन मौजूद है। तो क्लिक किया हमने सर्च पे और आफ्टर दैट आप लिखें सिंपल EXC। अगर आप 1 2 3 कैरेक्टर लिख लेते हैं जी, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइंड करके आपके सामने ला दिया जाएगा। तो सिंपली यू कैन यूज इट। आप आए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करें और ये आपका एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ी सिंपल सी जो टेक्निक है वो भी आपको बताते चले जी। विंडो प्लस R का बटन आपने यूज करना है। रन कमांड आपके सामने आएगी और इसमें आपने सिंपल एक्सेल लिखना है, EXCEL, और एंटर करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, मैं समझता हूँ ये 3 तरीके इनफ हैं। अब जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे पहली और बुनियादी चीज जो है वो आपने ब्लैंक वर्कबुक यहां पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो इस वक्त हमारे सामने हैं। तो हमने क्या करना है जी, सिंपली ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल न्यू हो जाएगी। समझ रहे हैं जी आप। देखिए, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ही का प्रोडक्ट है, तो जिन लोगों को वर्ड के बारे में पता है तो उन लोगों के लिए काफी आसानी होगी, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो मेजॉरिटी सेम रखा गया है। ठीक है, आसानी के लिए, चूंकि कंपनी सेम है तो इन्होंने इसके अंदर कोई बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं रखी। आप देखें, अगर इन्वायरमेंट को, चूंकि हर सॉफ्टवेयर में हमें इन्वायरमेंट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए, तो हम इन्वायरमेंट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी। देखिए जी, ये है आपका टाइटल बार। ठीक है, और इसके साथ लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अलावा राइट साइड पे आपके पास कंट्रोल बटन्स मौजूद हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल बटन्स के साथ छोटा सा बटन मौजूद है जी, आप देख रहे हैं, इसका नाम हमारे सामने आ रहा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, बात करेंगे इसके ऊपर आज। और इसके साथ साथ जो है आपके पास टैब्स मौजूद हैं, सेम सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये देख सकते हैं जी, ये इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मेट डिफरेंट है। जिस टैब पे क्लिक करेंगे उसकी रिबन हमारे सामने आएगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर जिसने पढ़ा है तो उसको समझने में काफी आसानी हो जाती है। और फिर रिबन के बाद जो चीज हमारे सामने आती है दैट इज कॉल्ड फार्मूला बार। देखा आपने, हमने पॉइंटर खड़ा किया, वो अपना नाम खुद बता रहा है। फिर उसके बाद जनाब आपके पास कॉलम हेडिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपकी रो हेडिंग्स मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि भाई आपके पास कॉलम्स एंड रोज भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल डिस्कस कर चुके होते हैं, जिसके बाद हमें इसको समझने में आसानी होती है, यानी हम इसको जानते हैं।